नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं, 31 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए करें यह चमत्कारी उपाय। बस यहाँ दबा दे 7 हल्दी की गांठ। प्रिय दर्शकों, भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी किसी श्रेष्ठ तिथि पर, जो पूर्णिमा तिथि, जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा होती है, उसमें इतना पावर होता है कि उस दिन छोटा से छोटा उपाय भी माता पिता या लड़के लड़कियां कर देंगे विवाह की कामना करके। या नजर दोष, बंधन दोष, बड़े से बड़े दोष से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो 31 मई दिन रविवार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह उपाय करना न भूले। प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा जो टूटा भांगा न हो, आप अगर ऐसा कर लेते हैं जो मैं कुछ ही पलों में बताने वाला हूं, तो आपके बच्चों के बड़े से बड़े दोष जो होंगे कुंडली के, या सप्तम भाव पीड़ित हो, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जा रही है, वे 30, 32, 35, 40 और कभी कभी 45 वर्ष के हो जाते हैं। बच्चों की उम्र देखने में सुंदर है, प्रतिभावान है, एजुकेटेड है, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की बाधा पीछा नहीं छोड़ रही है, या कोई किसी का किया कराया हो, बंधन दोष हो, सारे समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होगा। करना क्या है? एक बहुत ही छोटा उपाय है और इतना कारगर उपाय है जो सदियों से चला आया है। अगर इस उपाय को आप अगर करते हैं, जो सभी के द्वारा अपनाया गया और माना हुआ एक श्रेष्ठतम उपाय लेकर आया हूं, जो पूर्णिमा तिथि हो या दिन गुरुवार हो, रविवार हो, या जब भी इस उपाय को किया जा सकता है। किसी पूर्णिमा तिथि पर अगर कर रहे हैं, चाहे दिन कोई भी हो, चाहे गुरुवार हो, जो इस बार जो है रविवार को पड़ा है, 31 मई दिन रविवार को ही इस उपाय को करना है। तो पूर्णिमा तिथि हो या कोई श्रेष्ठ तिथि हो, या दिन गुरुवार का हो या कोई भी दिन हो, जैसे कि रविवार को इस जाकर के इस उपाय को आपको कर देना है। उचित मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अगर इस उपाय को कर दिया जाए तो प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 31 मई दिन रविवार को यह उपाय करना न भूलें, क्योंकि यह उपाय अगर कर लेते हैं तो बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। और किसी पूर्णिमा तिथि पर यह बहुत ही कारगर उपाय है जो मैं लेकर आया हूं, इसको जरूर करें और इस मौका को हाथ से न गंवाएं, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद देखा गया है, हजारों लोगों पर अपनाया हुआ यह उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद कोई खाली नहीं गया और बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो गया, रोग से मुक्ति हुई, धन दौलत प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हुई और बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति हुई। जो भी आप मनोकामना करेंगे, कहने का मतलब चाहे शीघ्र विवाह की मनोकामना हो, अच्छा जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी प्राप्त करना हो, तो इस उपाय को किया जा सकता है। और सदियों से यह उपाय किया जा रहा है, जो हल्दी का उपाय है जो मैं लेकर आया हूं, इसे करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, आपको सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन इसका मिलेगा और जल्द से जल्द यह वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारी प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। तो करना क्या है? स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, धुले हुए अच्छे वस्त्र पहन करके, अगर पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र धारण करें। पूर्णिमा तिथि पर यह उपाय करना है। 31 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा जो पड़ा है, ज्येष्ठ का पूर्णिमा रविवार के दिन 31 मई को यह उपाय करना है। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, या गंगा जल से स्नान करें, या गंगा जल न हो तो शुद्ध जल में स्नान करके 1-2 बूंद गंगा जल अपने ऊपर छीट लें। इसके बाद इस उपाय को प्रारंभ करने के एक घी का दीपक दिखा करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, गणेश जी महाराज का ध्यान करके, सबसे पहले अपने घर के विराजी देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए, विराजी देवी देवता, इष्ट देवता को ध्यान करके, अपने पितरों को ध्यान करके, एक घी का दीपक दिखा करके मंदिर के घर में, जो घर के जो मंदिर है, घर का जो मंदिर है उसमें विराजी देवी देवता को दिखाकर रख दें। इसके बाद 7 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटा भांगा ना हो, बढ़िया हो, फ्रेश हो। 7 हल्दी की गांठ ले लेना है और एक लाल रंग का, लाल कलर का स्केच पेन ले लेना है। याद रखें, लाल कलर का स्केच पेन होना चाहिए। इसके बाद आपको पहली हल्दी की गांठ लेनी है, उस पर लिखना है शुभ विवाह या शीघ्र विवाह। स्केच पेन से, लाल कलर के स्केच पेन से क्या लिखेंगे? शीघ्र विवाह या शुभ विवाह। दूसरे पर लिखेंगे
अपना नाम, बच्चे का जो भी नाम हो वो लिख देंगे। माता पिता कर रहे हैं या लड़के लड़कियां स्वयं कर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे, या माता पिता बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों का नाम लिख देंगे। फिर तीसरे गांठ पर लिखेंगे उनका उम्र। बच्चे का अगर वर्तमान उम्र 35 साल है तो 35 लिखेंगे, 40, 45 जो भी वर्तमान उम्र चल रही है, या आप स्वयं कर रहे हैं, लड़के लड़कियां स्वयं कर रहे हैं तो अपना सबसे पहले गांठ पर क्या लिखेंगे, हल्दी की गांठ पर शीघ्र विवाह या शुभ विवाह, दूसरे पर लिखेंगे नाम, तीसरे पर लिखेंगे उम्र, जो भी वर्तमान आपका उम्र चल रहा है वो लिख देंगे। लड़के लड़कियां स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। माता पिता बच्चे दूर रहते हैं तो यह उनका नाम लिख देंगे, उम्र लिखेंगे और शीघ्र विवाह लिख देंगे। चौथे गांठ पर आप लिखेंगे जो भी दोष हैं, चौथे गांठ पर लिखेंगे, स्केच पेन से, लाल कलर के स्केच पेन से ही लिखना है सारे गांठों पर। 7 हल्दी की गांठ आपके पास है, 3 पर आपने लिख दिया, चौथे पर लिखेंगे काल सर्प दोष, 5वें गांठ पर लिखेंगे नजर दोष, 6ठे पर लिखेंगे मांगलिक दोष, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं मांगलिक लिख दे, छोटा छोटा करके लिखे, मांगलिक दोष, बंधन दोष, नजर दोष। और 7वें पर भी आप जो भी शनि राहु केतु अगर परेशान कर रहे हैं तो उनका भी नाम आप लिख सकते हैं। लिख करके 7 हल्दी की गांठ आपने ले लिया। इसके बाद एक पीला कपड़ा बिछा लेना है, घर में ही पहले सब तैयारियां कर लें, सारी सामग्रियां। 7 हल्दी की गांठ पर आपने लिख लिया, एक एक करके दोष का नाम लिखा, शीघ्र विवाह, नाम, उम्र लिख लिया, और नजर दोष, पितृ दोष, इसके बाद में जो है बंधन दोष या फिर शनि राहु केतु जो भी दोष आपकी कुंडली में है, सप्तम भाव पीड़ित है, वो दोष का नाम लिख लीजिए 7 हल्दी की गांठ पर। इसके बाद एक पीला कपड़ा बिछा लीजिए, गंगा जल के छींटे मार के, रुमाल के साइज का पीला कपड़ा ले लीजिए, उस पर सारी हल्दी की गांठ आप रख लेनी है। एक घी का दीपक भी तैयार करके रख लेना है। पहले तो आपने एक दीपक दिखा के रख दिया घर में पितृ देवता इष्ट देवता को, फिर एक दूसरा दीपक भी तैयार करके रख लें। एक पीला कपड़ा रख के 7 हल्दी की गांठ रख के उसे चारों तरफ से कलावा से बांध दें, यानी एक पोटली बना ले। 7 हल्दी की गांठ की एक पोटली बना लेनी है। 7 हल्दी की गांठ का पोटली आपने बना लिया और दीपक ले लिया, और एक लोटा जल तैयार कर लें जिसमें कि शुद्ध जल भर लें। एक लोटा जल ले लें, उसमें शुद्ध जल, थोड़ा मीठा डाल लें, थोड़ा हल्दी पाउडर का थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी डाल दें, और चने की दाल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दें। क्या क्या डाला आपने लोटा में? शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा चने की दाल और थोड़ा गुड़ ले लिया। 1 लोटा जल तैयार करके सारी सामग्रियां लेकर 7 हल्दी की गांठ की पोटली लेकर के आपको चला जाना है। कहाँ जाना है? तो एक केला के पेड़ के पास चला जाना है। मंदिर के पास हो या बालकोनी में हो या किसी के घर के सामने हो जहाँ पूजा पाठ हो रहा हो, वहां आप चले जाइए। कोई कहीं भी केले का पेड़ दिखे वहां चले जाइए, या फिर मंदिर के पास तो मिल ही जाता है, मंदिर के पास जाएंगे तो केले का पेड़ मिल जाएगा। वहां पर जाकर के लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, जो दीपक लेके गए हैं प्रज्वलित करके, आप सबसे पहले विराजित देवी देवता का ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान, विष्णु भगवान का ध्यान करके आपको वहीं पर केले के जड़ के पास में वहीं पर एक दीपक प्रज्वलित करके रख दें। उसके बाद जो 7 हल्दी की गांठ लेके गए हैं, बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार आपको घर से ही वार करके लाना है। बच्चे अगर दूर रहते हैं तो 7 बार उनके ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा लें, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें, या क्लॉकवाइज, दोनों में कोई भी घुमा सकते हैं। लड़के लड़कियां अगर स्वयं कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, 7 टाइम्स। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, बड़े से बड़े जो दोष हैं वो समाप्त होने के लिए ऐसा ध्यान करते हुए अंतः मन से लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करेंगे। 7 बार लड़के लड़कियां घुमा लेंगे अपने ऊपर से, या माता पिता या माँ बच्चे के फोटो के ऊपर से घुमा करके वार करके ले जा करके पोटली थोड़ी सी मिट्टी हटा करके, जो जड़ के पास ही, केले के पेड़ के जड़ के पास थोड़ा दूर हट करके, वहीं पर जड़ के पास ही मिट्टी हटा करके थोड़ा गड्ढा बना करके उसी में पोटली जो 7 हल्दी की गांठ की उसी में गाड़ देंगे, उसी में रख के उसे दबा देंगे। मिट्टी से दबा दे, बराबर कर दे, यानी जड़ के पास में, केले के जड़ के पास में मिट्टी हटा करके 7 हल्दी की गांठ की पोटली उसमें मिट्टी में दबा देना है, और वहीं पर बैठ करके दीपक भी आपको दिखा देना है। दीपक दिखा करके आपको जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार, या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः 108 बार या 31 बार। स्क्रीन पर भी मंत्र आ जाएगा, क्या है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 108 बार या 31 बार जरूर करें, या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, या इसका पाठ जाप कर लेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, जिससे कि आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपकी कुंडली में, बच्चों की कुंडली के गुरु स्ट्रांग हो जाएंगे तो रिश्ते आने चारों दिशाओं से प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा तिथि पर अगर आप ऐसा कर लेते हैं, जबकि हर चीज पूर्णिमा तिथि पर पूर्ण होती है, चंद्रमा भी उस रात अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। उस दिन कोई भी चीज आप मांगते हैं, बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना अगर करके मांगते हैं, या बड़े से बड़े जो बंधन दोष होते हैं हटाने के लिए
अगर लक्ष्मी नारायण भगवान से ध्यान करके आप कहते हैं, अंत मन से ध्यान कर लेते हैं, ऐसा संकल्प करके पोटली को लेकर के और उसे मिट्टी में दबा दीजिए वही केले के पेड़ के पास, और इस मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, वहीं बैठकर जाप करना है। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान पूर्णिमा तिथि पर अगर आपने इस उपाय को कर लिया, जो कि 31 मई दिन रविवार को पड़ा है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ये याद रखें जो लोटा का जो जल लेके गए हैं उसे भी आपको वहीं पर एक लोटा जल सबसे पहले एक लोटा जल ढाल करके इसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर देना है। सबसे पहले लोटा के जल को ढाल देना है केले के पेड़ में जड़ में, फिर दीपक को जला लेना, फिर पोटली को भी जो लेके गए हैं 7 बार वार करके वही मिट्टी में दबा करके मंत्र का जाप करना है। इसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए मैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः।